वो दियोबंदी छे मियाँ, हे मियाँ वो बरेली जवार पिछुत नमाज नहीं है बे, ये दियोबंदी छे, ये काफिर छे, ये बरेली दियोबंदी कहता वो बरेली छे, वो काफिर छे, बरेली कहता ये अहले हदीस छे, ये काफिर छे। तो सब काफिर है तो जन्नत में जाएगा कौन? सोचने वाली बात है। अरे भाई अब मान गए उसको वो काफिर कहता है, उसको वो काफिर कहता है, तो जो काफिर है तो जन्नत में नहीं जाएगा। तो जन्नत में जब नहीं करेगा तो अल्लाह ने जन्नत बनाया क्या के लिए, किसके लिए? ताज्जुब वाली, इन झगड़ों को छोड़ो। जबकि मेरा अल्लाह एक है, कुरान एक है, रसूल एक है, मजहब एक है, फिर हम फिरके में बटे क्यों हैं? हम अल्लाह, मेरा अल्लाह एक, मेरा रसूल एक, मेरा कुरान एक, मेरा मजहब एक, हम बटे हैं। इन झगड़ों को छोड़ो, एक हो जाइए। इंशाअल्लाह जिस दिन मुसलमान एक हो गया, कसम खुदा की, उस दिन सारी दुनिया झुककर सलाम करेगी बगैर। अच्छा मुसलमान हो नमाजी ना हो तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान हो नमाजी नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मान गए बंदूक हो गोली ना हो तो खाली बंदूक लेकर कीजिएगा? अरे बंदूक है तो गोलियां ना होना चाहिए। अब खाली बंदूक लेकर कंधा में घूमते रहिएगा, दुश्मन आएगा मार के चला जाएगा। कोई कोई लगे क्या नहीं आती, क्या नहीं फायर कर लो, बोलो मेरे पास गोलियां नहीं चाहिए, बोले बंदूक नहीं क्या घूमती। मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठे इंशाल्लाह। ये देखिए सारा मजमा। इमाम साहब कहाँ है? कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। ये सारे लोग तैयार हो गए। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, हमारे नौजवानों के दिलों को बदलना तेरा काम। अल्लाह तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह तूने बड़े बड़े जालिमों के गुनाहों को माफ किया है। अल्लाह बड़े बड़े बदकारों को तूने सही रास्ता दिखा दिया है। अल्लाह हमारे नौजवानों को भी सही रास्ता दिखा दे। आमीन बोले। दुआ करना हम लोगों का काम, कबूल करना अल्लाह का काम है। अल्लाह ने कहा तुम दुआ करो, तुम्हारा काम है दुआ करना। कबूल करना किसका काम है? अल्लाह का काम है। इंशाअल्लाह एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। और नमाज के लिए क्या है? देखिए नमाज ऐसे, नमाज जो है अभी कै वक्त की नमाज है, लेकिन ये नमाज कितने वक्त की आई थी जहाँ मालूम आपको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्शे पे गए तो जब लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठहर जाइए। कहा कि अल्लाह, कहा कि मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए। कहा कि तोहफा क्या है? कहा कि 50 वक्त की नमाज। कहता नमाज चल गई? बोलो भाई। अच्छा ये एक बात बताइए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? सोचिए थोड़ी देर के लिए। अभी 5 वक्त की नमाज हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, 50 वक्त की नमाज अगर रह जाती तो सुन लो, आप गौर से सुन लीजिए, जो पढ़ने वाला है वो 50 वक्त के क्या, अगर 100 वक्त की भी नमाज अल्लाह अगर फर्ज कर देता तो इंशाअल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़ कर रहता। छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई अल्लाह के महबूब की। जब लौटने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह लौटिए, जाइए अल्लाह के पास कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी। बनी इसराइल के ऊपर में क्या वक्त की नमाज फर्ज थी? फजर असर, फजर और असर 2 ही वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज थी, फिर भी वो लोग नहीं पढ़ पाते थे, ये तो 50 वक्त बहुत है, कम करवाइए। तो अल्लाह के नबी गए तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठीक है, 5 वक्त की नमाज मैंने कम कर दिया, जाइए। कितनी रह गई भाई? बोलिए, जोर से बोलिए ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, या अल्लाह कुछ कम हो जाती। अच्छा तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 5 और कम कर दिए, जाइए। कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह कितनी रह गई? बोले 40। बोले फिर जाइए। 9 बार गए। 9 पचे 45 वक्त की नमाज खत्म हो गई।
45 वक्त की नमाज खत्म हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हो गई? बोले 45। या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचता होगा आह बहुत अच्छा रह ली तब ये बारात चली गई नमाजें झमेला खत्म हो गई। नौजवानों, लेकिन सुनो मेरे बच्चों, सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अब मुझे शर्म आती है, अल्लाह के पास नमाज कम कराने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। तो सुनो नौजवानों, मुसलमानों सुनो, मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे महबूब आपकी गुफ्तगू को मैंने सुन लिया, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा पक्का है, मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी, फिर मैंने कम करके वो 5 वक्त की नमाज रह गई है। जो भी मेरा बंदा, जो भी मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। हाँ हाँ मुसलमानों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इतना सस्ता सौदा है, कुर्बान जाओ। नहीं तो जानते हैं कब्र में कितने लोग तरस रहे हैं, तरस रहे होंगे, काश मैं दुनिया में सजदा कर लिया होता, काश हम दुनिया में नमाजें पढ़ लिए होते, काश हम दुनिया में नफल पढ़ लिए होते, सुनन व वाजिबात का एहतमाम कर लिए होते। लेकिन अफसोस हमारी मौत हो गई, आज कब्र में हम उसको भुगत रहे हैं। इसलिए नौजवानों, नमाजों की पाबंदी कहा। जन्नत में जाने वाला अमल जो है, उस सबसे पहला जो अमल है वो है नमाज। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है, किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। लेकिन 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया हो, पागल पर नमाज माफ है, जब तक वो पागल है नमाज माफ है। मेंटल ठीक हो गया, पागलपन दूर हो गया, फिर नमाज फर्ज हो गई। दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, मुर्दा पर नमाज, बोलिए, माफ है। मुर्दा पर नमाज है, मरने के बाद नमाज है नहीं है। ये तो ये 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है, एक पागल पर नमाज माफ है, एक मुर्दे पर नमाज माफ है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, समझिए ये दोनों में से किस में से हैं आप? नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। करो, तुम्हें खबर नहीं है हमारी मस्जिदें छीनी जा रही। मस्जिदें, अरे भाई मस्जिदें छीनी जा रही कि नहीं जा रही? भाई छीनी जा रही कि नहीं जा रही? बाबरी मस्जिद हमारी थी, बाबरी मस्जिद हमारी थी, बाबरी मस्जिद हमारी छीन ली गई। बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां मंदिर बनाया गया। कुर्बान जाओ, ज्ञानवापी मस्जिद, अभी वाराणसी के अंदर में, बनारस के अंदर में एक मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, जामा मस्जिद, बहुत पुरानी मस्जिद है। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था, नहीं, ये तो उनसे भी बहुत पहले, वो मुगल कोई बादशाह थे, उन्होंने उस मस्जिद की तामीर करवाई थी, बहुत बड़ी मस्जिद। अब वहां पर भी पूजा शुरू हो गया, कोर्ट ने इजाजत दे दिया कि तहखाने के अंदर में मंदिर है, इसलिए पूजा शुरू करो। हम ये नहीं कहते मुसलमानों, हम ये कहते हैं 4000 मस्जिदों पे नजर है उनकी, जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, कि उस मस्जिद को क्या कहते हैं कि हमला करो, उस मस्जिद को तोड़ो, ताला लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये कहते हैं कि जब हम अपनी मस्जिदों को वीरान कर देंगे, जब हम अपनी मस्जिदों को छोड़ देंगे, तो फिर वही होगा, हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाएंगी। ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से है मुसलमानों। इसलिए ख्वाब गफलत की नींद से जागो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, अपनी खानकाहों को आबाद करो। आपको पता नहीं, आसाम के अंदर में 800 मदारिस, 800 मदरसे में ताला लगा दिया गया, ताला लॉक, मदरसा बंद। वहां की गवर्नमेंट,
वहाँ की जो सरकार, मौजूदा सरकार है, और कुर्बान जाओ, उन्होंने कहा कि इन मदरसों को बंद करो। इसलिए इन मदरसों में कुरान नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। और कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ने वाले को दहशतगर्द कहा जा रहा है। ए मुसलमानों, आप हो कहां? आप हो कहां? वो दीन दूर नहीं। मौलाना अरशद मदनी सदर जमीयतुल उलमा अल हिंद ने कहा था, मुसलमानों वो दीन दूर नहीं, आंखों को खोलो, नहीं तो वो दीन दूर नहीं है। सजदा करने की जगह तुम खोजोगे, जमीन नहीं मिलेगी कि सजदा हम कहां करेंगे। ARC NRC अभी क्या क्या लागू होने वाला है, ये सब क्या है? ये साजिशें हो रही है मुसलमान को कमजोर करने की, मुसलमानों को कुचलने की। इसलिए जगिए, जगिए। कब जगिएगा? कब जगिएगा? यहां तो कहता भाया की गोश्त खानू आज, चर्बी छील, उंगली चर्बी नहीं छुटोही। गोश्त खाया, पुलाव खाया, चादर ताना, सो गया। सुबह उठा, चाय की दुकान में गया, इसकी गीबत, उसकी बुराई, इसकी चुगलखोरी किया, चाय पी रहा, पान खा रहा, गुटखा खा रहा, घर आ गया। यही तो काम। मुसलमान की शान वो है, मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मुसलमान की पहचान ये होनी चाहिए, मुसलमान की ये शान होनी चाहिए, मुसलमान के किरदार होना चाहिए। और मैं आपको बताता चलूं जन्नत में भी देगा। और आखिरत का इनाम क्या है? आखिरत का इनाम है जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अरे कितने लोग जाएंगे? हाथ उठा के बताइए ना हमको। जन्नत तो जाने में आसकत लग रहा क्या? लेकिन बुढ़वा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। अब बूढ़ा नहीं जावे तो बूढ़े लोग सोचते उमर जाब की बोलो यार, मी नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, रोजा रखो, मैं ही नहीं जाऊँ। हाँ तो बूढ़े लोग जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनाकर नहीं, अल्लाह जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पहले जवान बनाएगा, हर बूढ़ा को जवान बनाएगा, हर बुढ़िया को अल्लाह जवान बनाएगा। 33 साल की उम्र अल्लाह देगा, सोने का यहां से लेकर यहां तक कंगन पहनाएगा, अल्लाह खूबसूरत बनाएगा और खूबसूरत बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और जन्नत और दाहरी झमेला नहीं होगे, सफाचट मैदान खाली। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। हाँ, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। और कुर्बान जाओ। अच्छा, जन्नत की और एक नेमत मैं आपको बताता चलूं। दुनिया में देखिए, किसी चीज की खाने की ख्वाहिश हुई, अरे मैं बकरी गोश्त खानू तन, ए बेटा मोर मन करो हो बकरी गोश्त खवा तन, जानी गोश्त नहीं उसने। बेटा गया पलासी गया, बेटा कलियागंज मार्केट गया, कसाब के यहाँ गया, कसाई को बोला 1 किलो गोश्त दे दे मोक। कसाई ने गोश्त काटा, गोश्त दिया, पैसा दिया, झोला में लिया, घर लाया। बीवी को बोला कि मुन्नरमा गोश्त बना, बा खावे, बा गोश्त खावे। अब मुन्ना की अम्मी गोश्त धो के रखी, इधर प्याज निकाली, लहसुन निकाली, अदरक निकाली, मिर्च निकाली, सारा मसाला लिकाई, दिली सिलोट में, दे पीरन। मसाला रेडी हो गया, इधर चूल्हा जला, हांडी रखा गया, गोश्त डाला गया, चूल्हा जलाया गया। ओ पकते पकते 1 घंटा में गोश्त पका। अच्छा, गोश्त पक गया, दस्तरखान बिछा, आप बैठे, प्लेट आ गई, गोश्त निकाले, रोटी तोड़े, रोटी का लुकमा तोड़े, मुंह में लिए, गोश्त उठाए, मुंह में लिए, दांत में पहले चबाए, तब अंदर घोटे, तब पेट में गया। है ना भाई, यही तरीका है ना। लेकिन जन्नत में इस सब का झमेला नहीं होगा। जन्नत में चबाने का झमेला, भाई जब चबाने का झमेला, वहां चबाने का झमेला नहीं है। बस ख्वाहिश हुई कि फला चीज खाते, आया गुप बोट खत्म। वहां चबाने का झमेला नहीं है। जिस चीज की भी ख्वाहिश हुई खाने की, फल खाना है अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर है, मिठाई खानी है हाजिर है, जो खाने का मन है, सिर्फ बंदे की ख्वाहिश हुई, ख्याल गया, अल्लाह हाजिर कर दिया। सोचो वो जगह
कौन जाना नहीं चाहेगा, लेकिन उस जगह जाने के लिए कुछ अमल हैं, अमल करने होंगे। देखिए जन्नत में तो सब मुसलमान जाएगा, जिसने भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का कुटैया पिसैया पहले होगा, उसके बदन का पहले फरिश्ता मैल छुड़ाएगा डंडा से, जो गुनाह किया है पहले वहार मैल छोड़ावे, वहार बाद वहां जन्नत तो दाखिल करवे। लेकिन जन्नत में जाना है, लेकिन एक दिन जाना है इंशाअल्लाह। हम लोग जन्नत में जाएंगे, जन्नतों वाला अमल करना होगा। और जन्नतों वाला अमल जो सबसे पहला अमल है वो अमल है नमाज। वो अमल क्या है? वो सबसे पहला अमल। अभी माशाअल्लाह लोचा के अंदर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह इस इज्तिमा को कामयाबी अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कि हम हैं कहाँ, हमें होना कहाँ चाहिए था, हम हैं कहाँ। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अकीदे अपनी जगह हैं, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एकजुट हो जाओ। वो एक है, वो एक है, हम एक नहीं है। जब शर्त है कि हम एक हो जाए, इंशाअल्लाह एक होंगे। भाई कितने लोग तैयार? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए ना, एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया एटीएस वालों ने। बहुत अफसोस का कहने का मकाम है, ऐ मुसलमानों, उन एटीएस वालों से जाकर पूछो, उन पुलिस वालों से जाकर पूछो, वहां की सरकार से जाकर पूछो, इन्हें गिरफ्तार क्यों किए? सिर्फ एक शेर की बुनियाद पर। वो यही कहेगा ये मुसलमान है, इसलिए इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ तकरीर की है, इसलिए इसको गिरफ्तार किए हैं। वो ये नहीं कहेगा कि ये बरेलवी है, ये देवबंदी है। वो नहीं जानता। वो देखता है सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, इसको हथकड़ी पहनाओ, अंदर डालो। होश में आइए, हम कहां खो गए। राम मंदिर बनना है, चंदा हुआ 3700 करोड़ रुपया चंदा हुआ। कितना करोड़ हुआ? 3700 करोड़ रुपया चंदा हुआ राम मंदिर का। 3700 करोड़। बैंक वालों ने इनकार कर दिया कि अब मेरे बैंक में जगह नहीं है पैसा रखने की, खत्म। यहां मदरसा मस्जिद का चंदा के जहां बात आया, बताइए वो कौम तरक्की करेगी? जो अल्लाह का ना हुआ वो किसी का होगा? अरे बोलो भाई, जो अल्लाह का ना हुआ वो किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। अल्लाह ने कहा कि मुसलमानों लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, तुम्हें मैं माल दिया है, ए मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम अपने हाथों को रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। बताइए, अल्लाह ने कहा कि लोगों मेरे रास्ते में खर्च करो। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, करता है, वो करेगा, वो जरूर करेगा। और जो कभी नहीं किया है, जो नहीं किया है, जो कभी करता ही नहीं है, उसको ये तकरीर क्या, ये तकरीर सुनाने से फायदा नहीं है। तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, फिर भी 1 टका नहीं देगा। एक कंजूस, अच्छा बखील जाने ना अपना, बखील जाने ना, बखील के 4 क्वालिटी हैं। कत क्वालिटी अच्छे बोलूं तो? अरे बोलिए ना भाई, कितने क्वालिटी है? 4 गिनती करूं। बखील कितना हुआ? अरे बोलो ना भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये चौथा क्वालिटी है।